तो आइए जान लेते हैं आज देश दुनिया के मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। वहीं मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, गांव किसान से लेकर बिजली के लिए बड़े ऐलान। वहीं पीएम किसान योजना में अब 6000 सालाना किस्त के साथ 3000 रूपए की मंथली पेंशन भी। इसी के साथ अमूल मिल्क हुआ महंगा, ग्राहकों को कल से देनी होगी बढ़ी हुई कीमत, जानिए कितना बढ़ा दाम। तो वहीं 1 जुलाई से आपकी जिंदगी में आएंगे 10 बड़े बदलाव, बैंकिंग सेवाओं को लेकर कारें होंगी महंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है, कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र। वहीं झारखंड में अनलॉक 5.0 को लेकर मंथन आज, बस सेवा समेत इन चीजों में मिल सकती है छूट। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा, खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी ढंग से असरहीन करती है भारत की कोवैक्सीन। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष प्रधानमंत्री अभियान के लाभार्थियों से कल करेंगे बातचीत। वहीं यूपी में बीजेपी को रोकने की हर कोशिश करूंगा, बसपा से गठबंधन के लिए तैयार हूं, बोले चंद्रशेखर। वहीं दिल्ली में कोरोना के कहर का सता रहा डर, सरकार ने लिए ये बड़ा फैसला। वहीं सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी बदलाव, जाने आज का लेटेस्ट रेट। वहीं जानेंगे संपूर्ण भारत 1 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए, ये खुद सरकार को तय करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। लेते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में अनलॉक 5.0 को लेकर मंथन आज, बस सेवा समेत इन चीजों में मिल सकती है छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में कल 6 बजे अनलॉक 4.0 खत्म हो जा रहा है। लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कई विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। आपको बता दें कि ये जरूर है कि राज्य में अभी संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज आपदा प्रबंध विभाग की बैठक है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ बस संचालन की अनुमति दे सकती है, क्योंकि बस संचालनों की हालात बेहद खास्ता है और वो राज्य सरकार से लगातार बस संचालन की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, मौके पर पुलिस तैनात। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई। बुधवार सुबह यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। खबर यह भी है कि इस घटना में भाजपा कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ी गई है। कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा भाजपाइयों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के विरोध में ये जाम लगाया गया है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। 1 जुलाई से आपकी जिंदगी में आएंगे 10 बड़े बदलाव, बैंकिंग सेवाओं से लेकर कारें होंगी महंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कल यानी 1 जुलाई की तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपके किचन से लेकर कार तक सब पर असर डालने वाले हैं। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कई जरूरी नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे, जिसके बाद एटीएम से कैश विड्रॉ महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम और बैंक सर्विस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एसबीआई ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिसमें बैंक के एटीएम भी शामिल है। 4 बार पैसा निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। सभी नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से एसबीआई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों पर लागू होंगे। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान योजना में अब 6000 सालाना किस्त के साथ 3000 रुपए की मंथली पेंशन भी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को अगस्त से अगली यानी 9वीं किस्त भेजी जाएगी। इस योजना के तहत 2000 रुपए की 3 किस्त यानी 6000 रुपए सीधे खाते के अकाउंट में जाता है। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन की सुविधा पीएम किसान मान धन योजना भी है। खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं
तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं, कमेंट जरूर करें। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमूल मिल्क हुआ महंगा, ग्राहकों को कल देना होगा बढ़ी हुई कीमत। जानिए कितना बढ़ा आपकी जेब पर बोझ। जी हाँ, आपको बता दें कि अमूल मिल्क के लिए अब ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि 1 जुलाई से देश भर में अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। कंपनी ने बुधवार को बताया कि 1 जुलाई से देश भर में अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया, अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा कि लगभग 1 साल और 7 महीने के अंतराल के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतों को बढ़ाना आवश्यक हो गया था। लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट के लिए बड़े फैसले, गांव किसान को लेकर बिजली के लिए बड़े ऐलान। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6,28,00,000 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थी उसे कई दिनों बाद लागू करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए 93,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने बताया, खाद यूरिया का दाम नहीं बढ़े, इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19,000 करोड़ दिए हैं। 97,000 करोड़ रुपए बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। ज्यादा है गैस का दाम, लेकिन आप ऐसे करें बुक तो मिलेगा 300 रुपए सस्ता। यहाँ गैस सिलेंडर की सरकारी दाम 809 रुपए से 835 रुपए तक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट से हैं, लेकिन आप गैस की बुकिंग 300 रुपए सस्ते में कर सकते हैं। यह केवल एक गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए नहीं है, बल्कि आप लगातार 3 माह तक गैस की बुकिंग सस्ते रेट पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय गैस के दाम 800 रुपए से ज्यादा है, लेकिन पेटीएम ऐप से बुक करने और भुगतान करने पर यह 300 रुपए सस्ते में मिल सकती है। इसके साथ लेते हैं अगली खबर। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी अभियान के लाभार्थियों से कल करेंगे बातचीत। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अभियान के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आईटी मंत्रालय ने बुधवार को इसकी सूचना दी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक रहा है। इससे सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिक के करीब लाने, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा, खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी ढंग से असरहीन करती है भारत की कोवैक्सीन। जी हाँ, बता दें कि भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था यानी NIH ने कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ बहुत अधिक प्रभावी बताया है। आपको बता दें कि NIH ने कहा कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम को लेकर 2 अध्ययन किए गए हैं। दोनों ही अध्ययनों में यह देखने को मिला है कि कोवैक्सीन मजबूत एंटीबॉडी पैदा करती है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी को रोकने की हर कोशिश करूंगा, बसपा से गठबंधन के लिए तैयार हूं, बोले चंद्रशेखर। जी आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम मायावती की पार्टी बसपा से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना के कहर का सता रहा डर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीमी जरूर पड़ी, लेकिन खतरा अभी भी पूरा बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तबाही मचाई है। केंद्र और राज्य सरकारें संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि नियमों का पालन न करने के चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर बाजार समेत तमाम मार्केट को 5 जुलाई तक बंद कर दिया है। तो आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें।
लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी बदलाव, जाने आज का लेटेस्ट रेट। आपको बता दें कि भारतीय बाजार में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। जून महीने के आखिरी दिन आज सोना और सस्ता हुआ है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 जून को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 46,753 रूपए प्रति 10 ग्राम आ गया है। वहीं चांदी की चमक थोड़ी बढ़ गई है। 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 67,832 रूपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसी के साथ जान लेते हैं संपूर्ण भारत 1 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 तेज बारिश के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार की बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। खबर अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान होगा, उसे जरूर दबा लें। धन्यवाद।